नमस्कार। कल 8 मई और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है, विश्व मातृ दिवस। तो उसके ऊपर आज का ये वीडियो 7 तारीख को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और कुछ माँ के संदर्भ में जो अपने साहित्य में कहा गया है तो उसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अब माँ के लिए मातृ पितृ ऋण, गुरु का ऋण कोई चुका नहीं सकता है। लेकिन एक छोटा सा प्रसंग टोडरमल जी का बोलता हूँ कि एक बार उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं सारा आपका कर्जा चुका दूंगा, कितना सोना, कितना चांदी, कितना चाहिए आप बताओ। तो उनकी माँ बोली कि सिर्फ एक रात मेरे कमरे में सो जाओ तो मैं समझ लूँगी कि तूने मेरा कर्जा पूरा कर दिया, चुका दिया। टोडरमल जी उनके कमरे में सो जाते हैं, माँ के कमरे में सो जाते हैं और जैसे ही उनकी आँख भर आती है, नींद आने लगती है, तो उनकी माँ बोलती है कि जगाती, ढिंढोरती है और बोलती है कि एक गिलास पानी पिलाओ मेरे को। तो बोलता हाँ माँ, अभी लाया। और जाके पानी लाते हैं और अपने हाथों से लो माँ कह के देते हैं पानी। माँ एक घूंट पानी पीती है और जहाँ पे वो सोए थे उस बिस्तर पे बाकी का पानी डाल देती है। ये मन में गुस्सा तो बहुत होते हैं लेकिन फिर भी चुप रहते हैं और कुटते कुटाते थोड़ी देर बीत जाती है और फिर उनको नींद आने लगती है। तो फिर माँ ढिंढोरती है और बोलती है पानी। तो इस बार पहले जैसा गुस्सा नहीं था और उठते हैं और पानी ला के देते हैं। माँ पानी, इतना ही बोल के पानी दे देते। माँ फिर एक घुट पीती है और फिर जिस जगह पे वो सो रहे थे उस बिस्तर पे फिर पानी डालती है। ये बहुत आग बबूला हो जाते हैं लेकिन फिर भी किसी तरह चुप रहते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरी बार फिर इनकी आंख लगने की होती है तो माँ फिर बोलती पानी। और इस बार वो बोल देते हैं कि जाए आपका कर्जा, चुके चाहे ना चुके, मैं ये चला, और रूम के बाहर चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माँ बाप का कर्जा, गुरु का कर्जा कोई चुका नहीं सकता है। और ऐसे ही एक ओम व्यास जी की कवि सम्मेलन की कविता है जो आपने भी शायद सुनी होगी माँ के ऊपर, लेकिन उसमें उस कविता के पहले वो एक संपूर्णानंद का 3.5 लाइन का उपन्यास सुनाते हैं और बताते हैं कि एक माँ थी और उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों ने 15-15 दिन का बंटवारा करके रखा था, लेकिन उस माँ की हालत जब महीना 31 का होता था तो उसको उपवास करना पड़ता था। 3.5 लाइन का उपन्यास इतना ही है लेकिन समाज के लिए व्यंग है। आज जो समाज में ओल्ड एज होम चल रहे हैं, बुढ़े लोगों को रखने का जो आश्रम बन रहा है, वृद्धाश्रम बन रहा है, वो समाज के नाम पे कलंक है। ये ऐसी व्यवस्था होनी नहीं चाहिए कि जहाँ पे वृद्धाश्रम को बढ़ावा मिल रहा है।
मोदी जी बोलते हैं कि हमारे पास इतना अनाज है कि हम सारे विश्व को खिला सके, लेकिन फिर जो आज हिंदुस्तान में चल रहे हैं उन वृद्धाश्रमों में आश्रम अनाज पहुंचाओ, स्कूल के मध्याह्न भोजन में नहीं पहुंच रहे, वहाँ पे पहुंचाओ, खाली बड़ बोलापन नहीं दिखाई। और इसके साथ अब आगे एक हमारे गुजरात के बहुत मशहूर कवि, उनके नाम में भी उनके फादर का नाम आता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और एक कवि का नाम है दामोदर दास खुशहाल दास बोटादकर। बोटाद भावनगर के पास है और वहाँ के ये कवि हुए हैं। तो क्योंकि कविता गुजराती में है, और आइए इस गुजराती का कविता का रसास्वाद आप भी कीजिए। मीठा मधुन मीठा में हुलार लोल, मीठा मधुन मीठा में हुलार लोल, एथी मीठी तो मोरी मात रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े ले रोल, प्रभुना ए प्रेम तणी पूतड़ी रे लोल, प्रभुना ए प्रेम तणी पूतड़ी रे लोल, जगथी जुदेरी एनी जात रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। अभी तो सोशल मीडिया फेसबुक की दुनिया भी लिखती है कि भगवान जहाँ हर घर नहीं पहुँच सकता वहाँ पर उसने माँ को भेजा है। अमीनी भरेल एनी आखड़ी रे लोल, और यहाँ लोल एक गुजरात की गरबा और कविताओं में उसके प्रास के रूप में है। जो लोल गलत बोल रहे हैं या सब गलत है, इसके लिए लोल नहीं है, यहाँ पे उस लोल का मतलब उधर से नहीं निकाल सकते हैं। अमीनी भरेली एनी आखड़ी रे लोल, वालना भरेला एना वेण रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, हाथ गूथेल एना हीर लार लोल, हाथ गूथेल एना हीर लार लोल, हयू हेमंत केरी हेल रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, देवो ने दूध एना दोयला रे लोल, देवो ने दूध एना दोयला रे लोल, ससिए सींचेल एनी सोड़ रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, जगनो आधार एनी आंगड़ी रे लोल, जगनो आधार एनी आंगड़ी रे लोल, काड़जाम कंक भर्या कोड़ रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, चितड़ू चढ़े लैनू चाकड़े रे लोल, चितड़ू चढ़े लैनू चाकड़े रे लोल। मेघाणी भाई गुजराती साहित्य के बहुत अच्छे साहित्यकार लेखक हुए हैं, और उन्होंने एक आपो जादरो की उनकी कहानी है, जिसके ऊपर पिछली 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन 1963 के पहले का हमारे पुनीत महाराज का ऑडियो कैसेट था, ऑडियो कैसेट को वीडियो पे अपलोड किया था, और आपो जादरो की कहानी के उस प्रसंग में पुनीत महाराज का एक भजन था। उसमें चाकड़े जे चढ़ से रे, चाकड़े जे चढ़ से रे, घड़ई जसे तेना घाट रे,
तो यही चीज़, क्योंकि ये सब लाइन जो गुजरात के गांव है, राजकोट और ये बोटाद, भावनगर, तो उसी तरफ का ये थानगढ़ के पास की कहानी थी आपो जादरो की, तो उसमें आता था। और इसी कविता को अपने आगे लेते हुए, चितड़ू चढ़ेल एनु चाकड़े रे लोल, पड़ना बांधेल एना प्राण रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, मूंगी आशीष उरे मलकती रे लोल, मूंगी आशीष उरे मलकती रे लोल, लेता खूटे न एनी लहाण रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, धरती माता हसे ध्रुजती रे लोल, धरती माता हसे ध्रुजती रे लोल, अचड़ा अचूक एक मात रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, गंगा ना नीर तो वधे घटे रे लोल। माँ कितनी है, माँ जन्म देने वाली है, माँ धरती माँ है, गंगा माँ है, लक्ष्मी माँ है, सब माँ है। और गंगा मैया का पानी भी चढ़ सकता है और बढ़ सकता है, लेकिन जो अपने को जन्म देने वाली माँ है, उसके प्रेम के प्रवाह में कभी कमी नहीं आ सकती है। गंगा ना नीर तो वधे घटे रे लोल, गंगा ना नीर तो वधे घटे रे लोल, सरखो ए प्रेम नो प्रवाह रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, वर्षे घड़ी कव्योम वादड़ी रे लोल, वर्षे घड़ी कव्योम वादड़ी रे लोल, माड़ी नो मेघ मारे मास रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, चढ़ती चंदानी दिसे चांदनी रे लोल, પૂનમનો ચાંદ હોય, સોળે કળાએ ખીલેલો હોય અને એની ચાંદનીમાં પણ વધઘટ થતી રહેતી હોય, પણ માનો ઉજાસ કોઈ દાડો આથમતો નથી, એ સાથે કવિતા કવિ પૂરી કરે છે। પણ જે રાગાત્મક કવિતા છે એમાં જોઈ લઈએ। चढ़ती चंदानी दिसे चांदनी रे लोल, चढ़ती चंदानी दिसे चांदनी रे लोल, एनो नहीं आथ में उजास रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल, मीठा मधु ने मीठा मेहुला रे लोल, मीठा मधु, हनी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, शहद, मध की शहद से भी मीठी माँ है। मीठा मधु ने मीठा मेहुला रे लोल, मेहुला मीन्स बारिश, और बारिश भी बड़ी मीठी है, लेकिन किसको मीठा कहेंगे, शहद को, बारिश को या माँ को। और उसके ऊपर पूरा गीत मैंने गुजराती में गाया, आपने देखा। मीठा मधु ने मीठा मेहुला रे लोल, एथी मीठी तो मोरी मात रे, जननी नी जोड़ सखी नहीं जड़े रे लोल। और माँ के प्रेम और माँ के बंधन से कोई अछूता नहीं रहा है। जो अभी पुनीत महाराज का नाम लिया, तो उन्होंने भी एक अपने भजन में वर्णन किया है। वैसे तो वो भजन जैसा अनूप जलोटा जी ने गाया वैसा ही है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वो हिंदी में भजन है और ये गुजराती में है।
जसोदा मई वलोवे रे, कन्हैयो खूब रोवे रे। जसोदा मई वलोवे रे, कन्हैयो खूब रोवे रे। रड़ता रड़ता माखण मांगे, पकड़ी मानू चीर। रड़ता रड़ता माखण मांगे, पकड़ी मानू चीर। हठे चढ़्यो छे आज कन्हैयो, हठे चढ़्यो छे आज कन्हैयो, बनीने अधीर। जसोदा मई वलोवे रे, कन्हैयो खूब रोवे रे। पंक्ति में यह कहा गया कि माँ घर का काम कर रही है, मक्खन बना रही है, और कन्हैया जी है जो रोने पे चढ़े हैं, और रोते रोते माँ का साड़ी का आंचल पकड़ लेते हैं और मक्खन को मांग रहे हैं। आगे क्या होता है? माखण वारो हाथऊ गाम्यो, माए मारवा काज। माखण वारो हाथऊ गाम्यो, माए मारवा काज। छठ की नाठो घर ने छोड़ी, छठ की नाठो घर ने छोड़ी, दौड़वा एक ज श्वास। जसोदा मई वलोवे रे, कन्हैयो खूब रोवे रे। कि माँ ने हाथ तो उठा दिया, लेकिन माँ का मार, मास्टर का मार कौन खाना चाहता है? तो कन्हैया जी घर को छोड़ के भाग गए। फिर क्या हुआ आगे? बाहर जब बच्चा घर के बाहर जाता तो माँ फिर उसको पीछे पकड़ने, लेने, बुलाने दौड़ती है। तो भारे शरीरे जसोदा माता दौड़ता हाफी जाए। भारे शरीरे जसोदा माता दौड़ता हाफी जाए। पाछुवाड़ी ने जरा कंजुए, पाछुवाड़ी ने जरा कंजुए, माँ देखी घबराए। जसोदा मई वलोवे रे, कन्हैयो खूब रोवे रे। जसोदा मई वलोवे रे, कन्हैयो खूब रोवे रे। माता जी उनको ढूंढने के लिए निकली है, और भागते भागते थोड़ी थोड़ी देर में वो भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि माता कहाँ तक पहुँची है, और दौड़ चालू है, और माता जी भी उनको पकड़ने के लिए पीछे जा रही है। अंतिम पद में पुनीत महाराज कहते हैं, पुनीत एवी निर्दोष लीला गोकुड़िया माथाय। पुनीत का एक अर्थ होता पवित्र, और उसको इस कवि ने अपने नाम का प्रयोग किया है, और उसको अर्थ के साथ देखें, पवित्र एवी निर्दोष लीला गोकुड़िया माथाय। भल भलाना हाथ मना आवे, भल भलाना हाथ मना आवे। आज तक कोई फिलोसफर, कोई ऋषि, कोई नहीं जान पाया कि कृष्ण कौन है। कृष्ण किसी के हाथ में नहीं आया। कितनी सुंदर लाइन है। जैसे मैंने बोला कि अनूप जलोटा जी ने गाया है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और अंतिम लाइन में बोलते हैं मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। पहले बोलते हैं मैं नहीं माखन खायो, और शब्द वही है, और भाव बदल जाते हैं, और स्वीकार भी कर लेते हैं कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। तो ऐसा ही इस भजन की लाइन में है, पुनीत एवी निर्दोष लीला गोकुड़िया माथाय। भल भलाना हाथ मनावे, भल भलाना हाथ मनावे, कानो मापा से पकड़ाई। जसोदा मई वलोवे रे, कन्हैयो खूब रोवे रे। जसोदा मई वलोवे रे, कन्हैयो खूब रोवे रे। और अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पे अपने फिल्म इंडस्ट्री में कोई प्रसंग ना हो, कोई गाना ना हो, ऐसा बन नहीं सकता है। और ये आज का वीडियो एक छोटे से एक गाने के अंतरे के साथ, जिसके निर्देशक थे सुभाष घई, पिक्चर का नाम कालीचरण, हीरो थे शत्रुघ्न जी, हीरोइन है रीना रॉय जी। तो उस पिक्चर का एक माँ के ऊपर का गाना है। शायद आप लोगों ने आज तक गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं उसकी एक लाइन गा के बताता हूँ। भगवान है अर्ज हमारी, ना रूठे दया तुम्हारी। भगवान है अर्ज हमारी,
ना रूठे दया तुम्हारी। मात पिता न बिछड़े चाहे बिछड़े दुनिया सारी। मात पिता न बिछड़े चाहे बिछड़े दुनिया सारी। नहीं बटा है नहीं बटेगा हो मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। 1/2 2/4 छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। धन्यवाद।